ओम शांति। 27 मार्च 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वराज्य अधिकारी आत्मा अर्थात सूक्ष्म कर्म इंद्रियों के संयम और नियम द्वारा स्थूल कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाली। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मन बुद्धि के विमान के द्वारा बाप दादा से मिलन मनाते हुए अपने अनादि और आदि संस्कारों को अपने अंदर भर रही हूँ। बाबा से मिलन मनाते मेरे संस्कारों में निर्माणता और मेरे अंदर जो शक्तियाँ हैं वो दूसरों को सहयोग देने की और सद्भावना मेरे अंदर आती जा रही है। सेवा करते समय इसके लिए हम विजन बनाएंगे कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मन और बुद्धि पर शासन करते हुए स्थूल कर्म इंद्रियों द्वारा सबको सुख दे रही हूँ और इन कर्म इंद्रियों के द्वारा ही मैं दूसरों की दुआएं प्राप्त कर रही हूँ। तो इसी के आधार पर हमारा भविष्य पद निश्चित है। इसके लिए आज हम धारणा के लिए मुख्य पॉइंट लेंगे कि कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारण की है। अगर ये पावर मेरे अंदर आ जाती है तो इससे मुझे क्या प्राप्तियाँ होंगी, तो इसकी परसेंटेज आज चेक करेंगे। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर किसे कहते हैं? जब हम सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ मन बुद्धि और संस्कार को जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जितना समय चाहें वहाँ लगा सकते हैं, तो इसको कहते हैं कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। इसकी विधि बताई। इस स्वमान का बार बार अभ्यास करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। इसके द्वारा ही हम सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों पर रूल कर सकते हैं। इससे जो प्राप्तियां होती हैं उसका आज हम चिंतन करेंगे, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर से, ये कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के द्वारा हम स्व और सर्व के साथ मिल करके, संस्कार मिला करके चल सकते हैं। बाप से अटूट स्नेह और ब्राह्मण आत्माओं के साथ हमारा आत्मिक प्यार होगा, इसी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर की शक्ति के द्वारा ही। तो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर के द्वारा ही हमारा भविष्य पद निश्चित होता है। जितना हम इसको यूज़ करेंगे उतना ही भविष्य में हमारा ऊंच पद होगा। इसी के आधार पर ही भक्ति का फल संतुष्टता, एकाग्रता और शक्ति खुशी की प्राप्ति होती है। इसी के आधार पर ही हम 3 बातों को परिवर्तन में ला सकते हैं, व्हाट, व्हाई एंड वांट। तो इनको हम वाह में अगर परिवर्तन कर देते हैं तो हमारी बुद्धि का बैलेंस हो जाता है। अर्थात बुद्धि रूपी तराजू का अगर बैलेंस होगा तो हम सबके साथ मिल कर के चलते हैं। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाली आत्मा की विशेषता होगी, कभी दिल शिकस्त नहीं होगी, वो कभी भी किसी बात से किनारा नहीं करेगी, सदा खुश रहेगी और दूसरी आत्माओं के साथ आत्मिक प्यार इस भाव से रखेगी क्योंकि ये पूरे कल्प के संबंध में रहने वाली आत्माएं हैं और बाबा की पसंद है। इस तरह सबके साथ मिलकर चलने का उसके अंदर संस्कार होगा। तो इसी के आधार पर उसका भविष्य पद निश्चित होता है। 3 बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।